नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास, जहां पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने की कोशिश की गई है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर संकलित सभी प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? जो रस हैं उनमें किस रस को रस का राजा कहा जाता है या किसे रस राज कहा जाता है? तो क्या करुण रस को कहा जाता है, क्या श्रृंगार रस को कहा जाता है, वीर रस को कहा जाता है या फिर हास्य रस को कहा जाता है? कौन सा होगा ऑप्शन क ख ग घ में? तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस को क्या कहेंगे? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। क्लियर है? रसों की संख्या, कुल रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और भरत मुनि के अनुसार जो रस हैं, रसों की संख्या कितनी है? तो इन्होंने मानी है 8। क्लियर है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जबकि कुल रस जो हैं वो 9 है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, जलज का समानार्थी शब्द है। यहां पर पूछा है जलज का समानार्थी शब्द पूछा है, तो जलज का समानार्थी क्या होगा? क्या जहाज होगा, क्या मछली होगा, चतुर होगा या फिर हाथी होगा? तो क्या होगा? अर्थात समान अर्थ प्रदान करने वाला। तो समान अर्थ प्रदान करने वाला जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न, जल में जन्मा। ठीक है? जल में जन्मा। तो जल में जन्मा जो समानार्थी शब्द होगा वो यहां पर हो जाएगा मछली। क्लियर है? तो ये जलज का समानार्थी है, जबकि जलज जो है कमल का क्या है? ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है? पर्यायवाची है। ओके, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इस वाक्य में रेखांकित पद का कारक है। तो यहां पर जो है वो क्या पूछा है? कारक पूछा है। किसमें पूछा है? तो रेखांकित पद कौन सा? हे प्रभु। ठीक है? और ये विस्मयादिवादक चिन्ह भी साथ में है। तो क्या होगा कारक? संबोधन कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, संबंध कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा? क्या होगा? तो यहां पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है? संबोधन कारक कहाँ कहाँ हो सकता है? तो हे, हो, अरे, यहाँ जैसे होते हैं शब्द, वहां पर संबोधन कारक होता है। क्लियर है? जहां पर आपको पर हो, ठीक है, या में शब्द, ये जो है कारक चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, वहां पर होगा अधिकरण कारक। संबंध कारक में का, की, के शब्द दिखाई पड़ेंगे तो वहां पर संबंध कारक होगा। और कर्म कारक क्या होगा? तो आप कहेंगे यहां पर को कर्म जो है कारक चिन्ह दिखाई पड़ेगा, वहां पर कर्म कारक होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या राजपूतानी होगा, राजपूताई होगा, राजपूतरयीन होगा या फिर राजपूती होगा? कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन? तो यहाँ जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर का राजपूतानी होगा, इसका स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न है, तलवार का बहुवचन होगा। क्या तलवारें होगा, तलवारों होगा, तलवार होगा या फिर तलवारें होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, विकल्प नंबर का हो जाएगा, तलवारें।
चंद्रा बिंदु जो है अनुस्वार आपका लगा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं? ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं? क्या स्वरों के प्रकार हैं, क्या व्यंजन के हैं, वर्णमाला के हैं, या फिर संयुक्त व्यंजन के हैं? तो जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। तो यहाँ जो है ह्रस्व और दीर्घ क्या है? तो आप कहेंगे ये जो है स्वरों के प्रकार हैं। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7 में कहा है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? क्या या है, हा है, शा है, या फिर स्रा है? तो कौन सा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ख और गा, दोनों ऊष्म व्यंजन हैं। क्या हैं? दोनों ही ऊष्म व्यंजन हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जब पूछी जाए तो आप कहेंगे 4 है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? कौन कौन सा होगा? शा, सा और सा और हा हो जाएगा। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक 2 दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर खा और गा दोनों आंसर हो जाएंगे। या जो है, या क्या है? ये है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो आपसे पूछा जाए तो कौन से? या, रा, ला और वा होता है, ठीक है। स्रा जो है ये है संयुक्त व्यंजन। स्रा जो है यह है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्या और स्रा होती है। तो यहाँ संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8, उपसर्ग शब्द के ... में लगते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के आरंभ में लगते हैं, शब्द के नीचे लगते हैं, या शब्द के ऊपर लगते हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं वे कहाँ लगते हैं? तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर शब्दांश होते हैं। तो ये जो शब्दांश होते हैं उपसर्ग, ये किसी भी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो कहाँ लगते हैं? तो उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। और जो है अंत में क्या लगते हैं? तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो होते हैं वे शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9, यहां पूछा है कि संयोग का विलोम होगा। तो संयोग का विलोम क्या होगा? क्या वियोग होगा, अवशेष होगा, दुरुपयोग होगा, या फिर मिलन होगा? तो क्या होगा? संयोग का अर्थ विलोम होगा। तो यहाँ जो है संयोग का विलोम जो होगा वो हो जाएगा वियोग हो जाएगा, ठीक है। संयोग का विलोम होगा वियोग। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या उत धनलाश होगा, उल धनलाश होगा, उल धन आस होगा, या फिर उल धन आलाश होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क, ख, ग या घ में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, उत धन लाश हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप कहेंगे तो यहाँ होगी व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11,
कपोत का तद्भव रूप होगा। तो जो कपोत शब्द है ये किस में दिया गया है? ये तत्सम है। कपोत जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। और इसका पूछा हमसे तद्भव होगा, क्या बगुला होगा, गाल होगा, कबूतर होगा या फिर काज होगा? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो होगा कपोत का जो तद्भव होगा वो कबूतर हो जाएगा, ठीक है। कपोत का तद्भव कबूतर हो जाएगा, अर्थात कपोत का मतलब होता है कबूतर। क्लियर है? प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है, यहाँ हमें अलंकार बताना है। क्या अमक अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर उपमा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो होगा वो काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार होगा, ठीक है, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का मतलब होता है जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द दो बार दिया हो तथा दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों का अर्थ भिन्न हो, ठीक है, तो वहां पर होगा यमक अलंकार। अब यहां आप देख पा रहे हो कि दो बार घटा दिया है, एक घटा ये दिया है और एक घटा यहां पर ये दिया है। तो एक घटा यानी कि काली घटा, तो एक घटा का अर्थ है बादलों का समूह, बादलों का समूह होगा, ठीक है, बादलों का समूह होगा। और जो बाद में घटा दिया है इसका मतलब है कम, क्या? कम होना, ठीक है, कम होना। तो यहाँ पर घटा दो बार दिया है लेकिन दोनों बार का अर्थ जो है अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी बड़ी वस्तु की छोटी वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा होगा। और ठीक इसका विपरीत उपमा होगा, जब किसी छोटी वस्तु की जो तुलना किसी बड़ी वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 13। जो प्रश्न नंबर 13 में कहा है सूक्ति, सूक्ति का संधि विच्छेद होगा। क्या सुधन उक्ति होगा, साधन उक्ति होगा, सुधन्ति होगा या फिर साधन उक्ति होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर का बिल्कुल सही है, सुधन उक्ति हो जाएगा। और यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि आती है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वर्ण जातीय हो तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती। जैसे अंतिम वर्ण यहाँ पर ऊ है प्लस यहाँ पर भी ऊ हो या फिर ऊ हो, यहाँ पर भी ऊ या ऊ, ऐसे ही ई या फिर ई और ई हो धन के बाद, और या फिर आ प्लस आ हो, तो ऐसे में दीर्घ स्वर संधि होती है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 14 में कहा है कौशल शब्द का अर्थ क्या होगा?
यहाँ पर कौशल शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या दक्षता होगा, क्या नीड होगा, ज्योत्सना होगा या फिर चपल होगा? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कौशल शब्द का जो अर्थ होगा वो दक्षता होगा, किसी काम में महारत हासिल करना, इसी को हम लोग कहते हैं दक्षता, दक्ष होना या निपुण होना। ठीक है। नीड का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? नीड का मतलब होता है घोंसला। ज्योत्सना जो है ये चंद्रमा यानी कि जो उसकी चांदनी होता है उसका पर्यायवाची है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है अवगुण शब्द में उपसर्ग है। क्या गुण है, आ है, अव है या फिर ना है? तो अभी आप लोग पीछे देख चुके हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि गुण जो है ये शब्द के बाद में आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। णा भी जो है शब्द के बाद में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो हो कौन सकता है, ये या फिर ये? तो यहां पर जो है देखो गुण जो है वो मूल शब्द है। क्या है? गुण जो है शब्द मूल है, यहां पर लगा है अब उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 16। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? क्या णा होता है, जा होता है, डा होता है या फिर दा होता है? यहां पर पूछा है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको बोलते हुए हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है या फिर नाक के संयोग से बोल सकते हैं, तो आप बोल के देखेंगे। तो यहां पर जो व्यंजन है वो णा है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, क्या पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक्य होता है। क्या होता है? नासिक्य होता है। ठीक है। यहां पर आप कंफ्यूजन में होंगे, डा, ये डा जो है ये नहीं होता, ये कौन सा है? टा, ठा, डा, ढा। ठीक है। और यहां अड़ा, परंतु जो अंगा होता है जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, तो यहां पर ये बिंदी लगी होती, तो ये जो है पांचवा है, ये नासिका है, ये नासिका नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आज जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आप लोगों को जैसा भी सेशन लगा है आप लोग कमेंट द्वारा आप लोग जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वो लोग चाहते हैं कि हिंदी या फिर गणित में या अन्य विषयों पर भी और बेहतर उनकी तैयारी हो सके, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।